are suffering in the diseases. बीमारियों में से गुजर रहे हैं Many are dying in their sin. और बहुत सारे लोग अपने गुनाह के जरिए से मर रहे हैं। Hello, my brothers and sisters in Christ. Grace and peace to you all in the name of Jesus. मसीह में मेरे बहनों और भाइयों, खुदावंद का फजल और इत्मीनान आप सबों के साथ हमेशा रहे। We are so happy today to be online with you. मैं आज बहुत ज्यादा खुश हूँ आप सबके साथ ऑनलाइन होकर। We are so grateful to God for all the blessings that He has given us. हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं उन तमाम बरकत के लिए जो खुदावंद ने हमें दी। Always we would like to live in the joy of the Lord. और हमेशा हम खुदा के इत्मीनान में और उसके फजल में और उसकी खुशी में जीते हैं। And always we would like to live in the love of God. और हम हमेशा खुदा की मोहब्बत में जीना चाहते हैं। I thank God that God loved the world and He sent His begotten Son. और हम इस बात के लिए खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदा ने अपने बेटे यीशु को इस जमीन पर भेजा। You know how God loved us. He sent His begotten Son. क्या आप जानते हैं कि खुदा ने हमसे कैसे मोहब्बत रखी? उसने इस तरह से मोहब्बत रखी कि उसने अपने बेटे को हमारे लिए भेज दिया। I want to talk about the love of God today with you. आज मैं आपके साथ खुदा की मोहब्बत के मुतालिक शेयर करना चाहता हूँ। Let's read a scripture into the Bible. आए मेरे साथ बाइबल मुकद्दस में से एक हवाला देखिए। We can read into the Gospel of John. हम यूहन्ना की इंजील chapter number 3 verse 16. उसके तीसरे बाब की 16वीं आयत में से देखेंगे। It's written here, और यहाँ पर लिखा है, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believes in Him should not perish but have everlasting life. Amen. खुदावन के कलाम में हम पढ़ेंगे, लिखा है, क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। आमीन। Amen. So Amen. there is a Greek word, hotos. और यहाँ पर एक ग्रीक में जो लफ्ज इस्तेमाल हुआ है वो है होटोस। The hotos mean in this way. और होटोस का मतलब है कि इस जरिया से God loved the world, He sent His begotten Son. और उसका मतलब है कि खुदा ने किस तरह से मोहब्बत रखी कि उसने अपने इकलौते बेटे को भेज दिया। In my personal experience and in my personal life, और मैंने जाती तौर पर जो अपनी पर्सनल लाइफ में तजर्बा किया, that we can find or we can get the salvation in the love of God. कि हम खुदा की मोहब्बत के जरिया से निजात को पा सकते हैं। I wanna tell you all मैं आप सबको ये बताना चाहता हूँ that salvation is hidden in the love of God. कि जो निजात है वो खुदा की मोहब्बत में छुपी है। God loved in this way that He sent His Son. खुदा ने इस रास्ते से, इस राह से हमसे मोहब्बत रखी, इस तरह से या इस जरिया से रखी कि उसने अपने बेटे यीशु को हमारे लिए भेज दिया। The love of God is not just a feeling. खुदा की मोहब्बत सिर्फ एक फीलिंग नहीं है। The love of God is an act. खुदा की मोहब्बत जो है वो एक अमल है। We can show our love in actions. हम अपनी मोहब्बत को अमल के साथ जो है वो शो कर सकते हैं, जाहिर कर सकते हैं। So love is an act, not just a feeling. जो मोहब्बत है वो अमल है, वो एक फीलिंग नहीं है। We didn't climb up to God. हम खुदा से लिपटे नहीं। You know, first God moved for us. हम जानते हैं कि सबसे पहले जो है वो खुदा ने ये करके दिखाया। God moved for us. खुदा ने सबसे पहले ये रद्द अमल किया। You know, God started it. जैसे कि आप जानते हैं कि खुदा ने इसे शुरू किया। You know, whatsoever God started, He finished. Hallelujah. जैसे कि आप जानते हैं कि खुदा जिस काम को शुरू करता है उसे पूरा भी करता है। He showed His love in the act. उसने अब अमल के साथ मोहब्बत का इजहार किया। And He moved for the humanity first. और उसने पहले जो है वो इंसानों की तरफ उसने मूव किया है, उसने पहला अमल किया है। You know, the Bible tells us, जैसा कि आप जानते हैं कि कलाम फरमाता है in Romans chapter 5 verse 8, रोमियो 5वें बाब की 8वीं आयत में, that while we were still sinner, the Christ died for us. कि इससे पहले कि हम अभी गुनहगार ही थे, खुदावंद यीशु मसीह हमारे लिए मुआ। Amen. Hallelujah. हालेलुया। I experienced in my personal life मैंने अपनी जाती जिंदगी के अंदर इस बात का तजुर्बा किया that many peoples are waiting for their salvation. कि बहुत सारे लोग निजात का इंतजार कर रहे हैं।
Many people, they are waiting for their healing. बहुत सारे लोग शिफा का इंतजार कर रहे They हैं, are waiting for their deliverance. वो अपनी बहाली का इंतजार कर रहे Many हैं। many people want to see signs and wonders in their life. बहुत सारे लोग अपनी जिंदगी में निशानात को, मुजज़ात को देखना चाहते हैं। They are suffering in the diseases. बीमारियों में से गुजर रहे हैं Many are dying in their sin. और बहुत सारे लोग अपने गुनाह के जरिए से मर रहे हैं। Many are waiting for their blessings and they look at God. और बहुत सारे लोग बरकतों का इंतजार कर रहे हैं और वो खुदा को देख रहे हैं। They want to get rid from their temptations. और बहुत सारे लोग अपनी आजमाइशों से छुटकारा पाना चाहते They हैं want to get peace. और वो इत्मीनान, अमन को पाना चाहते They हैं want to get joy in their lives. और वो अपनी जिंदगी में इत्मीनान और खुशी को पाना चाहते हैं They want to live joyful life. और वो अपनी जिंदगी को खुशी से भरपूर गुजारना चाहते हैं। And also we want to see these all things in those peoples. और मैंने बहुत सारे लोगों में इन चीजों को देखा है Also we want to see these all things in the peoples of God. और हम भी बहुत सारे खुदा के लोगों में इन चीजों को देखना चाहते हैं। Also we wish to see blessings of God in the peoples of God. हमारे दिल में एक ख्वाहिश है कि हम लोगों में ये बरकत को देखें। If we want to get salvation, अगर हम निजात को पाना चाहते we हैं, need come to God. हमें खुदा के पास आने की We जरूरत है। need to taste the love of God. हमें खुदा की मोहब्बत को टेस्ट करने की And we जरूरत है। need to follow the love of God. हमें खुदा की मोहब्बत की पैरवी करने की जरूरत है। It is a place where peoples found their salvation. ये वो जगह है जहाँ पर लोग निजात को ढूंढते हैं It is a place to lead people to see God's love. और ये वो जगह है जहाँ पर लोग खुदा की मोहब्बत को ढूंढते हैं। Peoples of God, we want to encourage you all. और खुदा के लोगों में आपको इनकरेज करना चाहता हूँ, Come to God and accept Jesus Christ in your life. खुदावन की तरफ आइए और यीशु मसीह को अपनी जिंदगी में कबूल कीजिए। Accept Jesus as a personal savior in your life. यीशु मसीह को अपनी जिंदगी में अपना पर्सनल निजात दहिंदा कबूल कीजिए। Taste the love of God. खुदा की मोहब्बत को टेस्ट कीजिए, Get उसका the- जायका लीजिए Get the blessings of God in your life. और आप अपनी जिंदगी में बरकत को देखिए। Follow the love of God. खुदा की मोहब्बत की पैरवी कीजिए। The salvation is in the love of God. निजात है वो खुदा की मोहब्बत में है। The salvation is not here and there. जो निजात है वो यहाँ वहाँ नहीं, The salvation is not right or the left. और निजात जो है वो दाएं या बाएं तरफ नहीं। You can get salvation in God's love. आप निजात को खुदा की मोहब्बत में ढूंढ सकते हैं, पा सकते हैं। Come to God, follow love of Christ. और खुदा के पास आए और खुदावंद की मोहब्बत की पैरवी करें। We pray that you may be blessed in God's love. God be with you all. हम दुआ करेंगे कि खुदा आपको बरकत दे और खुदा में आप बढ़ते चले जाएं। God bless you all. Amen. खुदा आप सबको बरकत दे, आमीन।